तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का आपका जो चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ का गणित का यानी कि है उसका जो है 2024 का प्रश्न पत्र है, उसके संपूर्ण हल को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आपका जो गणित का प्रश्न पत्र होता है उसमें जो है आपका 1 घंटे का समय मिलता है और इसमें जो है आपके 5 जो होते हैं विकल्पीय और 6 जो है आपका लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर और 7 जो होते हैं वो आपके लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर आते हैं। और आपके पूर्णांक जो होता है आपका 25 नंबर का होता है और 25 में आपको जो है मिनिमम 12 नंबर पाने होते हैं, तभी आप इसमें जो है पास माने जाएंगे। और इसमें सभी प्रश्न जो होते हैं वो आपके अनिवार्य होते हैं, है ना। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपके 2024 में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये था कि 0.6 और गुणे 0.4 का मान इसमें से बताइए क्या होगा। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो आप 0.6 का गुणा करेंगे 0.4 से, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली अगर हम हटा देंगे दशमलव तो इसके नीचे 10 हो जाएगा और इसके नीचे भी इस प्रकार से 10 हो जाएगा। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 6 गुणे 4 और बटे 100, यानी कि 6 चौक 24 आपका ये हो जाएगा 24 बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे दशमलव जब लगाएंगे तो ये आपका 0.24 इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। तो मान लेते हैं कोई संख्या, माना कोई संख्या जो है, माना संख्या बराबर x है आपकी, है ना। संख्या जो है वो x है, तो x का जो है 24%, x का 24% आपका जो है वो 96 के बराबर है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम 24% को इसमें चेंज करेंगे, गुणे 24% की जगह पे हम सभी को पता है 1/100 आ जाता है और इसी प्रकार से 96 हो जाएगा। इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 96 और गुणे 100, ये इधर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 24। जब इसको आप कट करेंगे तो 24 चौके 96 होता है, यानी कि 4 गुणे 100, यानी कि आपका 400 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा इसमें। इसी प्रकार से इसमें पूछा गया है कि एक तिर्यक रेखा के जो है अंतःकोण होते हैं। तो तिर्यक रेखा जैसे आपकी कोई रेखा इस प्रकार से जा रही है, तो तिर्यक रेखा यानी कि इस प्रकार से है, तो ये अंतःकोण आपके ये और ये जो होते हैं ये आपके संपूरक होते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे कम जो है आपका स्थानीय मान जो है वो आपका 143 में होने वाला है, जबकि इसमें जो है स्थानीय मान आपका 30 हो जाएगा। और इसमें आप देखेंगे जो 3 के बाद जो 1 2 3 4 जीरो लगेंगे, तो 1 2 3 4 जीरो इस प्रकार से लग जाएंगे। और इसमें आप देखेंगे तो 3 के बाद में 1 और 2 जीरो इस प्रकार से लग जाएंगे, जबकि इसमें कोई जीरो नहीं, यानी कि इसका 3 ही रहने वाला। तो यही इसमें सबसे कम है इसमें। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि दो क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर क्या होता है। तो सभी को पता होगा पूर्णांक जो होते हैं, ठीक है, तो पूर्णांक आपके होते हैं इस प्रकार से, 0 से इधर प्लस वाले जाएंगे और इधर माइनस वाले, यानी कि आपके हो जाएंगे माइनस का 4 हो गया, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 और 0, और फिर प्लस का जो है 1 आता है, प्लस का 2, प्लस का 3, इस प्रकार से चलते चले जाते हैं। तो इधर आप देखेंगे तो ये क्रम होता है और इधर जो होता है 0 के बाद ये क्रम होता है। तो अगर इसमें दो क्रमागत मान लेते हैं, ये क्रम के बाद जो है ये वाला आता है और इसके बाद में ये आता है ना, तो दो पूर्णांकों का अंतर देखते हैं अगर क्रम से। तो मान लीजिए 1 उसके बाद 2 है, इनका अंतर करेंगे तो 2 - 1 यानी कि 1 हमेशा, है ना। इसी प्रकार से इधर भी घटाएंगे तो हमेशा इनका जो है अंतर जो होता है वो 1 ही आता है। और दोस्तों बता दें इन सब चीज़ों को एकदम बेसिक से हमने जो है संख्याएं और इनके जो अन्य चीज़ें हैं फैक्ट वगैरह तो हमने अपनी क्लास में कराए हैं, प्लेलिस्ट बनी है मैथ की, आप जा करके उसमें प्रॉपर हर जो टॉपिक और हर चैप्टर को हमने कवर किया है वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी के साथ में आप क्या तो लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि रेखाखंड किसे कहते हैं। तो किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा जो होती है रेखाखंड, जैसे कि आपके बिंदु जो दो हैं ए और बी, इनको मिलाने वाली रेखा जो होगी वही इसका जो है रेखाखंड होती है। अर्थात रेखा का वह अंश जो दो निश्चित बिंदुओं के बीच स्थित होता है रेखाखंड कहलाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि -8 गुणे प्लस का 75 गुणे 0 का मान बताइए। तो आप सभी को पता होगा कि 0 का किसी चीज़ से अगर गुणा हम करते हैं तो वो आपका 0 ही हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है आपका 0 का गुणा इससे हो रहा है, तो ये सभी आपस में जो है जुड़ करके गुणा हो करके इसका 0 ही आंसर हो जाएगा। से फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है, लगातार 1 घंटे में वह कितनी माला बना लेगा। यानी कि एक माला
बनाने में जो है 1/3 मिनट का समय लेता है वो, है ना। 1/3 मिनट का समय का मतलब हो गया 1 मिनट में आपके जो है 60 सेकंड होते हैं। तो यानी कि 3 यानी कि 20 सेकंड लेगा, यानी कि एक माला जो है ये 20 सेकंड में बनाता है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि 1 मिनट में अगर 1/3 बना रहा है तो यानी कि जो है 1 मिनट में 3 माला बनाएगा, इस प्रकार से। यानी कि 20 सेकंड में अगर बना रहा है एक, तो 60 सेकंड में आपकी 3 माला हो जाएंगी, है ना, ये आपकी। तो अगर 1 मिनट में जो है इस प्रकार से 1 मिनट में आपकी 3 माला बना रहा है वो, है ना। तो यानी कि 1 घंटे में जो है पूछा है 1 घंटे में कितनी, तो 1 मिनट में जो है इस प्रकार से बनाएगा वो, 1 मिनट में बनाएगा 3 माला। तो आपके 60 मिनट में कितनी माला बन जाएंगी, तो 60 का हम 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि 180 जो है माला बना लेगा वो। यही आपका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका है कि पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। दोस्तों इन सब चीज़ों को जो है कोण किस प्रकार से, 15 डिग्री का हो गया, 45, 30, जितने भी कोण होते हैं इन सभी को जो है हमने पूरे क्लास में हमने पढ़ाया है, आप जा करके वो देख सकते हैं। तब तक के लिए हम 60 डिग्री का कोण कैसे बनता है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पटरी जो है, पटरी से कोई भी एक सिंगल रेखा, एक रेखाखंड इस प्रकार से खींच लेंगे। ये आपका कोई रेखाखंड मान लेते हैं हो गया, ये ए बिंदु है और इसका बी बिंदु है। 60 डिग्री कोण बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक रेखाखंड ए बिंदु पे जो है एक किसी भी दूरी का एक इस प्रकार से हम चाप लगा लेते हैं। फिर उसके बाद जो है ये मान लेते हैं बिंदु सी पर इसको जो है कट कर रहा है, इस पर जो है फिर उसी दूरी का चाप जो है एक यहाँ पे लगाएंगे। फिर इस बिंदु जो ये नया बिंदु आपका जो है प्राप्त हुआ है ये वाला, इस बिंदु को जो है ए बिंदु से इस प्रकार से हम मिला देंगे पटरी की सहायता से, इस प्रकार से जो है हम मिला देंगे। ये जो आपका एंगल जो बनेगा ये वाला, इस एंगल का मान जो होगा आपका 60 डिग्री ही इस प्रकार से होगा। और इसकी सत्यता की जांच के लिए आप जो है जांच कर सकते हैं, 60 डिग्री पे बन गया। और 1 नंबर में है तो रचना इसमें कहा नहीं है रचना के लिए, नहीं तो आप इसकी रचना भी अगर लिखेंगे तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि ए से बी को एक रेखाखंड खींचा, उसके बाद जो है दूरी का जो हमने चाप लगाया, जो रेखाखंड को जो है इस पे सी पे काटा है, फिर सी पर उसी चाप से एक और चाप लगाया, है ना। इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हुआ। इन सब चीज़ों को हमने बेसिक से एकदम अपनी क्लास में कराया है, आप एंगल वाली क्लास को देख लीजिएगा जा करके। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तो सभी को पता होगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है आपकी वो 999 होती है, और उत्तरवर्ती संख्या यानी कि +1 हो जाएगा, इसके आगे की एक संख्या है ना, तो इसके आगे जो है आपकी 1000 आएगी, तो 1000 इसकी जो है उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका है कि 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें एक संख्या 13 है ना। यानी कि 117 जो है वो गुणे के रूप में व्यक्त करना है जिसमें से एक संख्या 13 है, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं दूसरी संख्या जो है आपकी वो x है ना। तो यानी कि x गुणे 13 बराबर हो जाएगा आपका 117। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम 13 को इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 117/13, है ना। और 13 को इससे जब काटेंगे तो ये आपका 9 बार चला जाएगा इसमें, तो इस बार x बराबर आ जाएगा आपका 9, यानी कि वो संख्या जो होगी वो 9 आपकी हो जाएगी। तो दूसरी संख्या जो है आपकी वो 9 होने वाली है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपके लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर जो है उन सभी को देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि एक बगीचे की लंबाई जो है आपकी 115 मीटर तथा चौड़ाई जो है 45 मीटर है, तो बगीचे को चारों ओर से घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो यानी कि बगीचे की जो है आपकी लंबाई दी गई है 115 मीटर और आपकी चौड़ाई जो है दी गई है वो आपकी 45 मीटर है। तो कहा है कि बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए, तो ये आपकी जो है इसकी लंबाई चौड़ाई आयताकार रूप में हो, क्योंकि ये आपका 45 ये दी गई है और 115 इसकी जो है लंबाई इस प्रकार से दी गई है ना। तो इसको घेरने के लिए पूछा है कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो किसी भी चीज़ को घेरने के लिए जो है आपको उसकी परिमाप जो है ज्ञात करनी होती है। तो इसकी परिमाप ये आयताकार क्षेत्र हो जाएगा। तो आयताकार क्षेत्र की जो है आयताकार बगीचा जो है आपका, इसकी परिमाप अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो यही आपका जो है इसमें कितना भी तार लगेगा वो निकल आएगा। तो आयताकार मैदान की परिमाप जो होती है 2 लंबाई
प्लस चौड़ाई, है ना। तो ये लंबाई की जगह पे आप रखेंगे 115 यहाँ से, प्लस चौड़ाई आपकी 45 होने वाली है। इसको आप जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 115 में 45 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 160। इसका गुणा करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 320 मीटर। यानी कि 320 मीटर का अगर तार हम लेंगे तो इसकी जो है चारों ओर हम इसको घेर सकते हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भुजाओं के आधार पर जो है त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। तो बेसिकली भुजा के आधार पर जो है त्रिभुजों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग आपका जो है वो होता है समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा आपका जो है होता है वो विषमबाहु त्रिभुज। ये आपके जो है भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। समबाहु में क्या होता है कि सभी भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं, यानी कि ये भुजा भी समान होंगी। और समद्विबाहु में होगी कोई भी 2 भुजाएं जो होंगी, कोई भी 2 भुजाएं वो जो है आपस में समान होंगी, है ना। और सब विषमबाहु में होंगी कोई भी भुजाएं आपकी बराबर नहीं होती हैं। इस प्रकार से आप इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं, है ना। यही आपसे वर्गीकरण पूछा गया तो इसकी डिफिनीशन भी आप इस प्रकार से डिवाइड करके लिख देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक दुकानदार ने जो है 1500 रेट्स का कोट 25% छूट देकर बेचा है। तो बताइए दुकानदार ने कोट कितने में बेचा है। तो यानी कि दुकानदार ने जो है 1500 का कोट जो था उसका जो है 25% जो है डिस्काउंट दे दिया है उस पर। तो हम 1500 का अगर हम देखेंगे तो 1500 पे 25% का डिस्काउंट दिया है ना। तो ये 1500 का जो है 25% निकाल देंगे तो 1500 गुणे 25/100 आपका हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और 25 और 15 का इस प्रकार से हम गुणा कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 25 का 5, 5 दूनी 10, 2 12 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, ये आपका 5, 5 2 7, 2 1 3। यानी कि 375 रेट्स की जो है वो छूट देता है। किसमें छूट देता है वो 1500 में। तो 1500 से आप 375 अगर घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने का वो बेचा है। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 गए 2, 4 में से 3 गए 1 और 1, यानी कि 1125 रुपये का जो है उसने बेचा है ना। बेचा है कोट उसने छूट पे, है ना। 1500 की जगह पे उसने छूट दे करके 1125 रुपये का। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः जो है 5 और 175 है। यानी कि एलसीएम जो है आपका दिया गया है 175 और एचसीएफ जो है दिया गया है वो आपका 5 दिया गया है ना। और यदि कहा है कि उनका अनुपात जो है 5:7 है और अनुपात जो है रेशियो आपका दिया गया है 5:7। तो बड़ी संख्या इसमें मान निकालना है। तो मान लेते हैं संख्याएं जो हैं, माना संख्याएं जो हैं आपकी वो 5x और 7x हैं, है ना। तो सभी को पता होगा कि 2 संख्याओं का, फिर आप फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो जो होता है आपका यानी कि लासा गुणे मासा के बराबर होता है ना। यानी कि फर्स्ट सेकेंड संख्याएं जो होंगी इनका गुणनफल जो होता है वो लासा गुणे मासा के बराबर होता है। तो ये संख्याएं आपकी दी गई हैं आपकी 5x गुणे 7x बराबर लासा दिया गया है 175 और गुणे 5 मासा दिया गया है इस प्रकार से। तो ये आप कट करेंगे, इससे कट जाएगा, 7 से कट करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 5 35। तो इस प्रकार से यहाँ पे x गुणे x बचेगा और यहाँ पे 25 बच जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका x² = 25। यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे रूट आएगा तो x और आपका 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकल गई। अब इसको हम उठा करके संख्याएं जो माने हैं इनमें हम रख देंगे इस प्रकार से। तो आपकी संख्याएं थी 5x और 7x, x की वैल्यू रखेंगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा ये, और ये 7 गुणे 5 हो जाएगा। यानी कि ये 25 हो जाएगा और ये 35। इसमें बड़ी संख्या का मान पूछा है
तो बड़ी संख्या आपकी जो है 35, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो ऐसे बहुपदी व्यंजक जिनमें अलग अलग चर विजातीय चर हों, मतलब वो विजातीय व्यंजक कहे जाएंगे। जैसे कि आपका 9x + 7 और 18y + 3 जो है विजातीय व्यंजक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि व्यंजक x² - 5x + 4 में से व्यंजक 3x² - 6x + 3 को घटाइए। यानी कि x² - 5x + 4 में से जो है आपका 3x² - 6x + 3 को जो है घटाना है। तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हो जाएगा x² माइनस का 5x + 4। लेकिन यहाँ माइनस है तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो जो माइनस में होंगे वो प्लस में, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे। यानी कि माइनस का 3x² आपका हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा 6x, और ये प्लस वाला माइनस का 3 हो जाएगा। अब एक जैसे जो भी हैं उनको एक जगह कर लेंगे, तो x² - 3x² हो जाएगा, और ये माइनस का 5x, और ये प्लस का 6x, और ये प्लस का 4, और ये माइनस का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का 2x²। यहाँ पे बचेगा प्लस माइनस 6 घट के, यहाँ पे प्लस का x बचेगा, और यहाँ पे प्लस का 1। यानी कि ये आपका हो जाएगा माइनस का 2x² प्लस का x और प्लस का 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही आपको करना था। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि अजय के घर से बाज़ार जो है 11.5 किलोमीटर है। मान लेते हैं ये जो घर है इसका अजय का, यहाँ से जो बाज़ार है, बाज़ार 11.5 किलोमीटर है ना। और इसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाज़ार से 1.2 किलोमीटर दूरी पर है। और इसी रास्ते पर जो है बाज़ार से जो है 1.2 किलोमीटर की दूरी पर है, 2.5 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो आपका बाज़ार से जो है विद्यालय है ना। उसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाज़ार से 1.25 किलोमीटर दूरी पर है। तो अजय के घर से विद्यालय की दूरी बताना है। यानी कि जो है घर से जो है इसका बाज़ार है 11.5 किलोमीटर, और बाज़ार से जो है विद्यालय है 1.25 किलोमीटर, है ना। तो पूछा है कि अजय के घर से विद्यालय की दूरी, तो यानी कि विद्यालय की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 11.5 किलोमीटर और प्लस जो है 1.25 किलोमीटर, है ना। क्योंकि ये पहले बाज़ार, फिर जो है 1.25 किलोमीटर और आगे विद्यालय है। तो इसको जोड़ देंगे हम, तो 11.5 में जो जोड़ेंगे 1.25, तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये 7, ये 1, 2, ये, यानी कि 12.75 किलोमीटर जो है इसका विद्यालय घर से होने वाला, यही इसका। तो फ्रेंड्स ये आपका 2024 का प्रश्न पत्र था, जो कि पूरा हमने जो है सॉल्व करा दिया है। और आपकी जो क्लासेस हैं वो हमारे चैनल पे अपलोड हैं, आप जा करके एकदम बेसिक से चैप्टर वाइज उसको देख सकते हैं। और आपके अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी क्लासेस हमने जो है कराई हुई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके उसको भी देख सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर